तो कोर्ट का ही रास्ता है अरविंद केजरीवाल के पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, मौजूदा हालात में इस वक्त की स्थिति जो दिखाई दे रही है उसमें सर्च ऑपरेशन एक तरह से जारी है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद ईडी का एक्शन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की टीम जो है रवाना हो चुकी है, क्योंकि अब राहत की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजरी क्या इस वक्त के स्थिति और इस परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील को लेती है, क्या सुनवाई की तारीख तय होती है, लिहाजा इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस बीच हम देख रहे हैं किस तरह से सौरभ भारद्वाज जो है वो वहाँ से बैरंग इस वक्त जो है खड़े बाहर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूवमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर हो चुका है। तो पूरी तरह से देखिए तो इस वक्त के चुनावी माहौल में इस तरह का समूचा घटनाक्रम होना अपने आप में जो आई बॉल है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर सबका कैस्ट है, वहाँ टिका हुआ है। ईडी क्या सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है, सिर्फ और सिर्फ सम्मन को हैंड ओवर होने के बाद जो है अपने साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश करती है, या फिर अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ हो सकती है? क्या इस पूछताछ को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से ईडी वहाँ पर प्रिपेयर्ड है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। बड़ी कार्रवाई कर सकती है, लिहाजा इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। और खबर तो अब ये भी आ रही है कि केजरीवाल की तरफ से अर्जी भी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और तत्काल सुनवाई की मांग की गई। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए। मोहित, बताइए आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सियासी हलचल दिल्ली में बहुत तेज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास जो है सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईडी की जो टीम है वहाँ पे जो है मौजूद है और सीधे तौर पे ईडी जो है समन लेके पहुंची है और लगातार जो दरवाजा कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल राहत की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से झटका लगने के बाद ईडी की टीम जिस तरीके से पहुंची है, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, जो हमें अभी इस वक्त खबर मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जो है हाईकोर्ट के बाद जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया के पास सिर्फ और सिर्फ जो है उच्चतम न्यायालय के पास ही जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ही मौका है जाने का। सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पे याचिका उनको लगा के जो है उनको राहत मिल सकती है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं दिल्ली की सियासत के लिए एक बड़ी खबर है और हम कह सकते हैं कि जो लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही है, आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि गिरफ्तार ईडी करना चाहती है, यानी ईडी गिरफ्तार कर सकती है, यानी गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं लटकी हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल क्या गिरफ्तार होते हैं, ईडी मानती है या नहीं मानती है, इस बात को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है मोहित की नजर तो बनी हुई है, लेकिन संभवतः आशंका ज्यादा है इस बात की कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है पूरी टीम। इस वक्त सब लोगों को मालूम है कि अब से महज 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फ़ोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फ़ोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। बीजेपी की तरफ से और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें
और अकेले ही चुनाव लड़ें, तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है, जब इतनी छोटी, मैडम मैं आपसे बात नहीं कर रहा प्लीज, मैं ANI को बाइट दे रहा हूं। जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है। सर आपने अंदर जाने की, सर एक सवाल सर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अंदर किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना ही सीएम से संपर्क हो पा रहा है, ना ही उनके सचिव से संपर्क हो पा रहा है, और कोई संपर्क इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका अंदेशा यह है कि शायद मोबाइल ले लिया गया है और अंदर रेड चल रही है। गिरफ्तारी की पूरी आशंका जता रहे हैं सौरभ भारद्वाज। और मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, अब तो बहुत साफ है, क्लियर है। देखिए बिल्कुल ये साफ है कि ईडी की टीम जो है वो अपने सर्च वारंट के साथ सीएम केजरीवाल के घर में एक्शन में है, और जाहिर तौर पर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी एंट्री बंद है। इलाके के डीजीपी वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही आप देखिए तो जिस तरह से फोर्स के डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है वो दरअसल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे खबर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और अन्य नेता हैं वो सीएम केजरीवाल के घर की तरफ रस कर गए हैं। और इस वक्त की स्थिति में आप देख सकते हैं कि कैसे दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट से आज राहत न मिलने के बाद ईडी जो है वो एक्शन नहीं बल्कि सुपर एक्शन में दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर गई है आम आदमी पार्टी, और वहां पर हाई कोर्ट के हम कहें कि हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर जो है बिल्कुल मधुरेंद्र आप सही कह रहे हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलने के बाद टीम पहुंची, लेकिन इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केजरीवाल की लीगल टीम, और इसी वक्त सुनवाई करने की मांग की गई, ई फाइलिंग की गई है, और ये कहा गया कि अभी सुनवाई हो, तत्काल सुनवाई की मांग की गई। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मोहित बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इस मामले पर सुनवाई की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये पता है कि अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो ईडी गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को कर सकती है। मोहित बने रहिए, हम लौट से आपके पास। रुमान उल्लाह खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान बताइए क्या जानकारी है इस छापेमारी को लेकर। देखिए ईडी के 6 से 8 अधिकारी हैं, एक लंबी चौड़ी टीम है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है पूछताछ के लिए। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। नॉर्थ जिले के डीसीपी मनोज मीणा भी मौके पर मौजूद हैं, कई एसीपी भी मौजूद हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के अधिकारियों का इतना बड़ा जत्था सिर्फ सम्मन देने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर नहीं जाएगा, या किसी के घर भी सम्मन देने के लिए ईडी के अधिकारियों का इतना बड़ा जत्था नहीं जाता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी भी ली जा रही है, ऐसा सूत्रों का दावा है। जो जांच अधिकारी हैं, कई सीनियर रैंक के अधिकारी भी इस टीम के अंदर मौजूद हैं। इस पूरे मामले में ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर ही पूछताछ भी की जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटकी हुई अरविंद केजरीवाल के सिर पर, क्योंकि इतना बड़ा जो ईडी के अधिकारियों का जत्था है वो सिर्फ समन देने के लिए किसी के घर नहीं जाता है। बिल्कुल रुमान, ईडी के इतने संख्या में अधिकारी कभी सम्मन देने के लिए नहीं जाते जाहिर तौर पर, और सौरभ भारद्वाज तो खुद ये कह रहे हैं कि वहां पर छापेमारी के लिए पहुंचे, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूछताछ भी शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल से जो दिल्ली के सीएम है। मधुरेंद्र, एक बहुत स्पष्ट बात है कि अभी अगर पूछताछ हो रही है या ये छापेमारी हो रही है तो बहुत लंबा चलने वाला है, और आगे क्या होगा ये भी पता नहीं। देखिए बिल्कुल, चूंकि इस केस के सिलसिले में अगर जाहिर तौर पर पूछताछ को अंजाम देती है ईडी तो निश्चित तौर पे ये और लंबा खींचेगा, लेकिन अगर सर्च और सिर्फ सर्च ऑपरेशन की बात करें तो तकरीबन इसमें 1 से 2 घंटे यूजुअली लग सकता है, लेकिन अगर पूछताछ भी शुरू कर देती है तो निश्चित तौर पर समय की सीमा जो है वो हम कह सकते हैं कि लंबा हो सकता है, ये पूरा एक्शन लंबा हो सकता है। बिल्कुल मधुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी रोहित रंजन भी जुड़ गए हैं, और साथ ही रुमान उल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित राज दुबे भी हैं, और तमाम जानकारी के लिए मोहित बख्शी भी हमारे साथ। रोहित बोलिए। बिल्कुल, तो जैसे आज ही हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एक अर्जी लेकर पहुंचते हैं, ये अरविंद केजरीवाल की टीम पहुंचती है, और ये कहा जाता है कि ईडी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करे,
9 सम्मन पहले भेजे जा चुके थे और 10वां सम्मन ये कहा गया कि ईडी की टीम 12 अधिकारियों की टीम है ये जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। वहां पे सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचते, सौरभ भारद्वाज को अंदर एंट्री नहीं दी जाती और उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं। सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ऐसी संभावना। अब सवाल ये है कि 10वें सम्मन के बाद क्या गिरफ्तारी संभव है? मोहित बख्शी और अपडेट देंगे। मोहित, क्या अपडेटेड जानकारी अभी तक? देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए जो ईडी टीम पहुंची थी वो अब उनसे सवाल जवाब कर रही है। कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहली बार पूछताछ हो रही है। ये अब बता रहे हैं कि अंदर मुख्यमंत्री के साथ पूछताछ शुरू कर दी गई है। मोहित बख्शी बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है, पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी की टीम वहां पहुंची, भारी सुरक्षा बल बाहर तैनात है और 12 सदस्यीय अधिकारियों की जो टीम वहां पहुंची है वो पूछताछ अब शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से। 9 सम्मन में ईडी के कोई जवाब नहीं आया। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे और आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद देर शाम ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचती है और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है सबसे लेटेस्ट, उसके मुताबिक अब ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। रुमानुल्लाह, क्या अपडेट आप तक है? क्योंकि वहां जो पता चला सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई, पुलिस की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई। जाहिर सी बात है कि कई विधायक अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंच रहे होंगे, उनको भी रोका गया। क्या अभी फिलहाल वहां पर परिस्थितियां वही हैं जो संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी के समय थी। उस समय भी ईडी की टीम भारी जत्थे के साथ पहुंची थी संजय सिंह के घर पर और थोड़े समय के बाद ही पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और तमाम लोगों को रोक दिया गया था बैरिकेड लगा के, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि ईडी का इतना बड़ा जत्था है, करीब 1 दर्जन के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर सर्च की गई और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये 10वां सम्मन देने के लिए ईडी की अधिकारियों की इतनी बड़ी टीम नहीं जाती है। हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। कई थानों के एसीपी और एसएचओ भी वहां पर बुला लिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है क्योंकि ऐसी आशंका भी जताई जा रही थी कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक या दूसरे जो पार्षद हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है और अभी थोड़े समय के बाद स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर चार्जेस हैं इस कथित शराब घोटाले मामले में, उन्हीं चार्जेस के आधार पर इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इसी आधार पर गिरफ्तार किए गए थे। बिल्कुल रुमान, एक और अहम जानकारी आ रही है मधुरेंद्र, आप इसको कंफर्म करिएगा क्योंकि खबर यह है कि पूछताछ शुरू। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। कपिल जी, आप लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये कांड हुआ है दिल्ली में इसीलिए ईडी कार्रवाई कर रही है और अब फाइनली, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गिरफ्तार करने की साजिश तो पहले से थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया, जो घोटाला किया, जो कमीशनखोरी की, उसका अंत तिहाड़ जेल में होना था और दिल्ली की जनता एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के जेल जाने से राहत की सांस लेगी। आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है और इसीलिए वो भाग रहे थे, कभी कोर्ट से, कभी ईडी से। लेकिन आज हाईकोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि सब कुछ गंभीर है और उन्हीं गंभीर सबूतों के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई आगे करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये ठीक कह रहे हैं कि आज हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, उनकी लीगल टीम जा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, इसलिए ऐसे वक्त में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, चुनाव तक इस मामले को बीजेपी लेके नहीं आई, केजरीवाल लेके आए। अरविंद केजरीवाल तो सम्मन 1 साल पहले से आ रहे हैं, वो गए ही नहीं और अब चुनाव सर पे आ गया तो कह रहे हैं चुनाव के कारण है। जिस दिन पहला सम्मन आया था, अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो ईडी के सामने चले जाते, लेकिन वो भागे और वो भागते रहे। आज हाईकोर्ट में उनकी कलई खुल गई जब हाईकोर्ट ने बंद चैम्बर में सबूत देखने के बाद ये बोला कि गिरफ्तारी से राहत देना संभव नहीं है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया उसका अंत जेल में होगा और दिल्ली की जनता राहत की सांस लेगी कि एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल गया। कपिल जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ, आता हूँ, रोहित रंजन बोल रहा हूँ, आता हूँ आपके पास। एक बार रंजना भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अच्छा कपिल जी, मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जब ये पार्टी की फॉर्मेशन की कहानी हुई थी ना, तब हम लोग साथ में बैठ के डिबेट किया करते थे। आप उस समय आम आदमी पार्टी में थे और आपकी माताजी बीजेपी में थी। हमने वो दौर देखा आम आदमी पार्टी का
और अब धीरे धीरे करके कट्टर ईमानदार क्रांतिकारी दल के डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? अभी तो देखिए अंदर जाने का सवाल नहीं है, अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या? और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। इसी को आप सुन रहे थे, मंत्री उन्होंने कहा कि मोदी को डर लगता है, मोदी जी को डर लगता है क्योंकि वो आम जनता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। क्या कपिल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं? कपिल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप तक? हाँ, मुझे मिल रही है जी, बताइए। हाँ, आतिशी को अभी आपने सुना होगा, ये हताशा, ये निराशा, ये बीजेपी को डर, मोदी जी को डर है, लोकप्रिय जननायक है। मैंने वही बात कही थी ना कि शुरुआत जो हुई थी जहां से क्रांतिकारी और ईमानदारी की, एक एक करके सलाखों के पीछे क्यों पहुंच गए? नहीं, शुरुआत थी लेकिन नीयत खराब थी। नीयत में चोरी लिखी थी, कमीशन खोरी लिखा था, 2 कमरे की बात करने वाले शीश महल में रहने लगे, एक गाड़ी पे चलने की बात करने वाले 32 गाड़ी के काफिले में चलने लगे, तो पता लग गया कि नीयत खराब है। और जो शराब का पाप किया, दिल्ली की माओ, दिल्ली की बहनों, दिल्ली की बेटियों की हाय लगी है, तो बचेंगे कैसे? इतना बड़ा पाप करके कैसे बचेंगे? नहीं, अब क्या मतलब ये कह रहे हैं ना कि बार बार मैनिपुलेशन हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और जनता साथ है। वो तो एक मैसेज भी जा रहा है कि जनता पहुंचे केजरीवाल के घर पे। जनता मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने पर 4 आदमी नहीं आए, संजय सिंह के गिरफ्तार होने पे 4 आदमी नहीं आए और केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर भी 4 आदमी नहीं आएंगे। दिल्ली राहत की सांस लेगी। उनको जन नेता बता रही है ना आतिशी, इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि आपने साथ में वो केवल एक भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास में याद किए जाएंगे। ये उनकी राजनीति का अंतिम दौर है। इसके बाद वो एक अपराधी के तौर पर अपना बाकी जीवन बिताएंगे और ये सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमसे जुड़ने के लिए। कपिल मिश्रा, नेता बीजेपी के। चलिए, रुमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुमान, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो तो ये कह रहे हैं कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक टीम है। टाइमिंग को लेकर भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बार बार, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अभी कहा जा सकता है, टाइमिंग को लेकर बातें की जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक लंबा समय हो गया है, 9 समन अरविंद केजरीवाल को दिए जा चुके हैं ईडी के द्वारा, और अगर वो पहले पेश हो जाते तो शायद ये टाइमिंग वाली बात ना आती। लेकिन इस समय ईडी जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है, वो सर्च वारंट भी अपने साथ लेकर गई है। अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ली गई है क्योंकि लीगली ईडी ने तमाम जो दस्तावेज हैं वो पूरे करने के बाद, कागजी कार्रवाई करने के बाद ही अरविंद केजरीवाल के घर गई है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी की जा रही है। अब ऐसे में आशंका यही है कि स्थिति बिल्कुल वैसी है, परिस्थितियां बिल्कुल वैसी हैं जैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय थी, क्योंकि जिस मीटिंग का जिक्र हुआ था जिसमें पैसे के लेन देन की बात हुई थी, जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, वो उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल भी लिंक होते हैं। और इससे पहले के कविता को गिरफ्तार किया है ईडी के द्वारा। के कविता से पूछताछ के बाद ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि के कविता के अलावा कई दूसरे इस पूरे घोटाले के साजिशकर्ताओं के अलावा अरविंद केजरीवाल का नाम भी उस प्रेस रिलीज के अंदर है और मनीष सिसोदिया का भी नाम उस प्रेस रिलीज के अंदर है, जिसमें आपके कई और बड़े नेता हैं, उनको भी किकबैक्स मिले। अलग अलग तरीके से उन्होंने फायदा उठाया इस आबकारी नीति। ठीक है रुमान, मैं आता हूँ। मोहित बख्शी भी जुड़े हुए हैं। मोहित, अब तक 14 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं, 143 करोड़ के आसपास कहा गया हानि हुई। अब क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है जो अभी एक्शन हुआ, क्या ऐसा है ईडी अपने साथ ले जा सकती है आगे की पूछताछ के लिए? देखिए रोहित, क्योंकि अभी ये मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आज जब कोर्ट में जिरह हो रही थी तो एक साफ तौर पर जो ईडी है उसने ये कहा कि हमें अभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं नजर आ रही, लेकिन हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हो सकता है हमें गिरफ्तारी करनी पड़े, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर करता है। यानी कि अभी जो है ईडी पूछताछ के लिए आए हैं, सर्च वारंट लेकर आई है और मुख्यमंत्री से पूछताछ जारी है। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं आगे की। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ई फाइल की है सुप्रीम कोर्ट को
अप्रोच किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष रखने के लिए, और क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट वो चाहते हैं कि हियरिंग हो, और इसके लिए कहा भी गया है वहां पर कि आप जल्द से जल्द ये सूचना ऊपर दीजिए ताकि आज ही इस मामले पर हियरिंग हो सके, क्योंकि ये अभी सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनके घर पर रेड हुई है और उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। ठीक है मोहित, मधुरेंद्र भी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। अब इस स्टेटमेंट से क्या समझा गया? देखिए, इस वक्त जिस तरह से ईडी का एक्शन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईडी भी दरअसल हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। ईडी भी दरअसल देखना चाहती थी कि कानूनी तौर पर कितना उसको ज़्यादा बल जो है वो हाईकोर्ट से मिलता है, और जैसे ही हाईकोर्ट ने दरअसल किसी भी राहत देने से इनकार किया वैसे ही ईडी में एक्शन आ गई। अब जाहिर तौर पर अब देखें कि जो राजनीतिक बयान है उसके इतर ईडी का एक्शन साफ तौर पर बतला रहा है कि 9 सम्मन के जवाब न देने के बाद जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया हुई, उस कानूनी प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने अगर गिरफ्तारी से रोक लगाई है तो ईडी के पास विंडो है और ईडी इसी विंडो का यूज करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है, एपेक्स कोर्ट है, वहां से अगर राहत मिलती है तो बड़ी राहत होगी, अगर नहीं मिलती है तो ईडी के हैंड और ज्यादा फ्री हो जाएंगे। और ऐसे में आप समझिए कि ईडी किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए पूरी तरह से हम कहें कि तैयार नजर आ रही है। अपने आप में देखिए तो सर्च वारंट बतला रहा है कि इस पूरे ही शराब घोटाले और जो फंड ट्रांसफर है उससे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर जो साख जुटाने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम देखें तो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में शुरू हो चुकी है। तो अपने आप में ईडी की टीम और जिस तरह से क्विक एक्शन दिखाई दे रहा है वो बतला रहा है, लेकिन साफ तौर पर देखें तो इसका रिपरकशन, इसका जो साइड इफेक्ट है वो चुनाव में जरूर दिखेगा, क्योंकि अभी से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं इसके लिए बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ये अपने आप में बतला रहा है कि ईडी का एक्शन एक तरफ और राजनीतिक जो उठापटक है, राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। वैसे एक अहम जानकारी इस बीच हम भी जरूर साझा कर दें, क्योंकि भारत के इस राजनीतिक इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल तय है, 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल के दरमियान घोटालों का आरोप झेला और उसके बाद जेल की हवा भी खाई। और लेटेस्ट जो उसका कोई प्रमाण है तो वो हेमंत सोरेन है, जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की और फिलहाल वो भी जेल में है और उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही है, जांच चल रही है। लालू यादव है, मधु कोड़ा, ऐसे कई नाम है।